हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सारे के सारे बच्चे मेरे स्वस्थ होंगे। आज हम आपके साथ ट्रायल बैलेंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, ट्रायल बैलेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, जैसे हमने पहली वीडियो में आपके साथ जो शेयर किया था, वो सारे के सारे हमने जर्नल एंट्री कराई। जर्नल एंट्री करने के बाद हमने जर्नल एंट्री से लेजर की पोस्टिंग कराई। अब लेजर से हम ट्रायल बैलेंस पे आ गए, जो कि इसका थर्ड स्टेप यही होता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपको बताते हैं आज की ट्रायल बैलेंस होता क्या। बच्चों, एग्जाम में ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन भी लिखने के लिए आती है, लिमिटेशन ऑब्जेक्टिव्स के भी कभी कभी थ्योरी नोट्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस तो बनाने के लिए आता ही आता है। आपको सब जो ट्रायल बैलेंस है, इसका क्या महत्व है, क्यों बनाते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ट्रायल बैलेंस है क्या। हमने आप बोर्ड पे आपके लिए टाइप कर दिया है। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस का मतलब है, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी। आपको यहां पे देखना है कि ये ट्रायल बैलेंस है क्या, समरी है। किस चीज की समरी है? ट्रायल बैलेंस इज द समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस किसके? लेजर के। इसका मतलब जितने भी जो लेजर बनेंगे आपके, जो भी लेजर बनेगा, तो जो लेजर का डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का जो स्टेटमेंट होगा, उसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है बेटा। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? ये समरी स्टेटमेंट है। समरी स्टेटमेंट का मतलब, जैसे आप देखोगे कि जब हम ट्रांजेक्शंस करते हैं, जब तो हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो बहुत सारी जर्नल एंट्री होती है। कितने कितने सारे पेजेस पे जर्नल एंट्री हो रही है। मतलब आप जर्नल एंट्री करते जा रहे हो, पूरी पूरी की पूरी डायरी आपकी जर्नल एंट्री से भर गई। उसके बाद आप लेजर बनाते हो। तो लेजर में क्या करते हो? एक तरीके के सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह लाके आप करते जाते हो, तो आपने लेजर बना दिया। अब बेटा, ट्रायल बैलेंस क्या है? समरी है, मतलब उस लेजर की समरी। अब ट्रायल बैलेंस बहुत छोटा है, एक पेज में सारी चीजें बन जाएंगी आपकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक लेजर का एक लाइन में ही बैलेंसेस लिखा जाएगा। मतलब जैसे कैश का है तो कैश का क्या बैलेंस है, परचेज है तो परचेज का क्या बैलेंस है। मतलब आप सीधी सी बात कर लो कि एसेट्स का क्या बैलेंस आ रहा है, लायबिलिटी का क्या बैलेंस आ रहा है, एक्सपेंडिचर का क्या बैलेंस आ रहा है, इनकम का क्या एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें हम लिख देते हैं। तो हम आपको बता रहे ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है मेरे बच्चों। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ स्टेटमेंट। समरी स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? समरी स्टेटमेंट। किसका बेटा? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। यहां पे ध्यान रखना, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर्स। मतलब सारे के सारे लेजर्स का, जितने भी लेजर्स हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का स्टेटमेंट। मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो ट्रायल बैलेंस का सारांश है। सारांश का मतलब एक समरी है। समरी किस चीज का? डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का। और डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस किसका? लेजर। मतलब लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की जो एक समरी स्टेटमेंट बनती है, उसी को मेरे बच्चों बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो बेटा, सबसे पहला तो अगर ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने का? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। अर्थमेटिकल की कोई भाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है कि कोई टोटल डेबिट क्रेडिट में कुछ गलती तो नहीं हुई है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और डेबिट क्रेडिट मैच नहीं किया, तो इसका मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गलती हो गई है। तो सबसे पहले कोई गलती को फाइंड आउट करने के लिए, एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को एक तरीके से मान सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस मतलब सारे अकाउंट्स, सारे लेजर्स ठीक ठाक बने हैं। तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू चेक वेदर डेबिट टोटल इक्वल टू क्रेडिट टोटल है कि नहीं। मतलब टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। और ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। तो ट्रायल बैलेंस सबसे पहले क्या काम करता है? टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट का बराबर है कि नहीं है, ये आपको बता देगा। तो मतलब आप कह सकते हो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर देता है। टू डिटेक्ट एरर ऑफ पोस्टिंग और बैलेंसिंग, मतलब कि जो पोस्टिंग करी है आपने लेजर से, जो पोस्टिंग करी है बैलेंसेस की, तो वो सही हुई है कि नहीं हुई है, वो भी आपको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा कि पोस्टिंग जो लेजर्स की हुई है सही हुई है नहीं है। टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। और बेटा, जब फाइनल अकाउंट बनता है तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। जो आपका फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट जो बनती है, वो आपके ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनती है। तो ट्रायल बैलेंस के तीन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला फाइंड आउट दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, पता लगाना। उसके बाद दूसरा क्या होता है, आपको पता करना कि टू डिटेक्ट द एरर इन पोस्टिंग और बैलेंसिंग। पोस्टिंग और बैलेंसिंग में कोई गलती हुई है तो वो पता लगाना। और तीसरा, हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद लिमिटेशन क्या बेटे इसमें,
ये तो आपने देख लिया कि ये ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेशंस क्या होती हैं, क्या लिमिटेशंस है। तो सबसे पहले डज नॉट प्रूव द कंप्लीट एक्यूरेसी। बेटा ये कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं बताता सर, ये कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं बताता बेटा, ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताएगा। मतलब कोई संख्या में गलत ज्यादा कम ज्यादा लिख दिया वो तो बता देगा, लेकिन ये कभी भी आपको अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं देगा। क्या नहीं देगा ये? अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं देगा, ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देगा। दूसरा, कैन नॉट डिटेक्ट ओमिशन एरर। अब जैसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, ये सारी चीजें क्या होती हैं अभी। लेकिन कैन नॉट डिटेक्ट द ओमिशन एरर, ओमिशन एरर को ये पता नहीं कर पा, ट्रायल बैलेंस पता नहीं चल पाएगा कि अगर कोई एरर ऑफ ओमिशन हुआ है। ओमिशन का मतलब आप भूल गए, अब आप किसी ट्रांजेक्शन को लिखना ही भूल गए, तो कोई ट्रांजेक्शन लिखना ही भूल गए तो वो तो ना तो डेबिट में गया ना क्रेडिट में गया, तो ट्रायल बैलेंस मैच का मैच ही रहेगा। तो मतलब अगर आपको इस तरीके की कोई ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन है, मतलब किसी ट्रांजेक्शन को आपने लिखा ही नहीं, तो लिखा ही नहीं बेटा, तो नहीं लिखा तो ना तो डेबिट में गया ना क्रेडिट में गया, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच ही रहेगा ना। ट्रायल बैलेंस तो अनमैच तब होगा या तो डेबिट में ज्यादा लिख दोगे या क्रेडिट में ज्यादा लिख दोगे, तब होगा ये। उसी तरीके से एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा ना, उसमें भी आपका ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं सपोज करो कि मैं खरीद के लाया फर्नीचर और मैंने डाल दिया रिपेयर में, तो भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच रहेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या कर रहा है, ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में आप बैलेंस फिट कर रहे हो। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस डाल रहे हो, उसको नहीं, उसको ये थोड़ी मतलब है कि ये आपने एसेट्स खरीदा है तो एसेट्स में लेके जा रहे हो या फिर आप खर्चे में लेके जा रहे हो। कहने का मतलब वो प्रिंसिपल को चेक नहीं करता है। मतलब आपने खरीदा फर्नीचर और आपने डाल दिया रिपेयर्स में, तो वहां भी फर्नीचर की डेबिट होने की जगह रिपेयर डेबिट हो गया, तो वो रिपेयर, एक रिपेयर के खाते में डेबिट में बैलेंस चला गया और दूसरा कैश या उसके डेबिट के क्रेडिट के बैलेंस में चला गया। तो बेटा यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज मैच ही रहेगा। क्यों रहेगा मेरे बेटे ट्रायल बैलेंस, क्यों मैच रहेगा? क्योंकि आपने यहाँ ये क्या चेक कर रहे हैं, ये तो सिर्फ क्रेडिट और डेबिट की पोस्टिंग ही तो कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, डेबिट का और क्रेडिट की पोस्टिंग कर रहे हो। यहाँ पे प्रिंसिपल थोड़ी चेक कर रहे हो कि ये रिपेयर में जाना चाहिए, ये फर्नीचर में जाना चाहिए, एसेट्स में जाना चाहिए, लाइबिलिटी में जाना चाहिए, इसकी तो बात ही नहीं कर रही है। तो इसलिए आपका क्या रहेगा, मैच हो जाएगा। कैन नॉट फाउंड द रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड बोथ साइड। अब मान लो कि आपने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो आपने डेबिट में 12 लिख दिया और क्रेडिट में भी 12 लिख दिया, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या चेक कर रहा है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस किया जा रहा है। तो बेटा 10 की जगह 12 डेबिट में भी लिख दिया और 12 क्रेडिट में भी लिख दिया। मतलब दोनों साइड अगर आपने गलत अमाउंट भी पोस्ट कर दिया ना, दोनों साइड अगर आपने गलत अमाउंट भी पोस्ट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस मैच रहेगा। और तीसरा, डू नॉट कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर भी ये पता नहीं लगाता। मान लो कि एक जगह आपने एक इनकम 10,000 से कम लिख दी और खर्चा 10,000 से ज्यादा लिख दिया, आपने इनकम 10,000 से कम लिख दी और खर्चा 10,000 से ज्यादा लिख दिया, तब भी ट्रायल बैलेंस मैच रहेगा। तो ये बेटा ये लिमिटेशंस थी इसकी सारी। तो इसके बाद ही अब आप ट्रायल बैलेंस बनेगा कैसे मेरे बच्चों? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड है, जो आपके एग्जाम में सिर्फ ये आपका बैलेंस मेथड चलेगा। बाकी ट्रायल बैलेंस को बनाने के 3 मेथड है, जिसमें सबसे पहला मेरा मेथड है टोटल मेथड, दूसरा है बैलेंसिंग मेथड और तीसरा है मेरा टोटल एंड बैलेंस मेथड। पहला है, तो ये 3 तरीके के हमारे मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपके साथ एग्जांपल लेके चलता हूं, उस एग्जांपल से हम ये बताएंगे। एक ग्रोस टोटल बैलेंस मेथड है, दूसरा हमारा नेट ट्रायल बैलेंस मेथड है और तीसरा टोटल एंड बैलेंस मेथड है। तीनों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखिए, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की समरी होती है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की एक स्टेटमेंट समरी होती है, जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हो। तो अब लेजर से ही सारा, लेजर का जो बैलेंस है वही यहाँ पे जाके डलता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेता हूं, एक लेजर बना लेते हैं। चलो सपोज करो कैश अकाउंट बना लिया मैंने, कैश अकाउंट पर्टिकुलर LF अमाउंट, पर्टिकुलर LF अमाउंट, ये हमारे पास एक आ गया, हमारे पास एक ये डेबिट क्रेडिट। अब लेजर मैंने आपको बनाना बताया ही था कि लेजर कैसे बनाते हैं। अब मैं एक यहाँ पे डमी ले रहा हूं बेटा, ये डमी है, ठीक है। एक डमी एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने जैसे करा, सबसे पहले कैपिटल के पैसे आए तो 2 कैपिटल,
मतलब आप समझो कि लेजर में ये सारी चीजें लिखी हैं। कैपिटल मैंने सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल किया मान लो 5,000 रुपए की सेल कर दी, और मेरे पास मान लो रेंट से पैसा आया, रेंट बैंक में जमा कराया, बैंक से पैसा निकाला, विड्रॉल किया 3,000। इसी तरीके से मैंने कोई परचेज किया तो बाय परचेज 1,000, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी मैंने तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000, बाय मशीनरी कोई आपने खरीदी 5,000, बैंक से पैसा निकाला, नहीं बैंक में पैसा जमा कराया 7,000। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो आप, सिंपल सिंपल सी बात करते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1,000, 2,000, 7,000 हो गया। अब मान लो और भी जो भी ट्रांजेक्शन है आप लिख सकते हो, कमीशन का पैसा आया, टू कमीशन 1,000, ठीक है, कोई भी है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये मैंने अपने अकाउंट्स को यहाँ पे क्लोज करा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो अगर हम बात करें डेबिट साइड की, तो डेबिट में देखो कितना 5, 6, 6 12 और 3 15 और 1 16, तो यहां पे कितना आ रहा है 16,000। अब इसी तरीके से आप क्रेडिट में देखो कितना आ रहा है 7, 7 5 12, 2 14 और 1 15, यहां आ रहा है 15,000। तो मेरे बेटे किस साइड में टोटल ज्यादा आ रहा है? आप देखोगे डेबिट साइड में टोटल ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे दोनों साइड में 16 लिख दोगे। अब आपका डेबिट में ज्यादा आ रहा था तो मतलब बैलेंस किसका है? ये डेबिट का है, क्योंकि जिस साइड ज्यादा आ रहा है उसी का बैलेंस होता है। तो आपने क्या लिखा है यहां पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना यहां पे 15 आ रहा था ना, तो 1,000। अब ये बैलेंसिंग हो गया, बैलेंसिंग का मतलब दोनों तरफ 16 हो गया। अब ये जो बीडी है ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट के लिए ओपनिंग में? सीडी जो है टू बैलेंस बीडी बन गया, ये कितना 1,000, और ये आपका आगे का हो गया 1,000। तो बेटा ये मैंने एक क्या करा, एक कैश का डमी ले लिया। अब देखो यहां पे क्या देख रहे हो आप कि कैश का कौन सा बैलेंस है। तो कैसे पता चलेगा कि कैश का डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट का बैलेंस है? तो आपने देखा किस साइड ज्यादा है टोटल। डेबिट का टोटल 16 आ रहा था, डेबिट का टोटल कितना आ रहा था 16,000 आ रहा था, और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा था 15,000 आ रहा था। तभी मैंने 1,000 का बैलेंस यहां पे डाला था, ये बैलेंसिंग फिगर आया था। ठीक है बेटा, ये आ गया था हमारा बीएफ, तो ये बैलेंसिंग फिगर मेरी आई थी। तो अब आपने देखना किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो आपने देखा यहां पे कि टोटल ज्यादा आ रहा है डेबिट साइड का, तो मतलब बैलेंस किसका है? डेबिट का। और कितना बैलेंस है 1,000, मतलब डेबिट में 1,000 ज्यादा आ रहा था, तो बैलेंस डेबिट का ही हो गया बेसिकली 1,000। अब मेरा पहला मेथड जो बेटा, पहला मेथड क्या है? ग्रोस टोटल मेथड। ग्रोस टोटल मेथड में क्या है? सबसे पहले आप किसका लेजर, मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर। तो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर की जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो ये मेरा लेजर है, इसका डेबिट क्रेडिट का बैलेंस यहां पे, तो ये कौन सा लेजर है? कैश। तो आपने लिखा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। डेबिट का टोटल कितना है मेरे बेटे 16,000, और क्रेडिट का बैलेंस कितना है 16,000। तो ये आपने डेबिट में लिख दिया और वहां क्रेडिट में लिख दिया। इसी तरीके से जितने भी लेजर बनेंगे आपके, अब परचेज का लेजर, रेंट का लेजर, मशीनरी का लेजर, कैपिटल का लेजर, फर्नीचर का लेजर, लैंड का लेजर, सैलरी का लेजर, जिसका भी लेजर होगा उसके सारे बैलेंसेस आप 1 बाय 1 जैसे मैंने ये बताया वैसे लिखता हूं। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। तो ये हो गया मेरा बेटा पहला मेथड, जिसको आपने क्या बोला, इस मेथड का नाम क्या दे दिया हमने? इस मेथड का नाम है ग्रोस टोटल मेथड। अब आओ जी आपके पास दूसरा कौन सा मेथड है? नेट। बेटा नेट का मतलब हो गया, अब नेट की बात करेंगे। नेट ट्रायल बैलेंस मेथड, मतलब बैलेंस मेथड बोलते हैं इसे, क्या बोलोगे आप? बैलेंस मेथड। अब देखो इसमें किसका बैलेंस है, नाम तो वही आएगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आया। अब देखो कैश अकाउंट में आपको ये देखना है कि ये बैलेंस किसका आ रहा है। तो बैलेंस किसका है बेटा? किसका बैलेंस है? डेबिट का। क्यों डेबिट का? क्योंकि डेबिट साइड में ज्यादा था, डेबिट का टोटल ज्यादा था ना, तो डेबिट का बैलेंस कितना बैलेंस आया था 1,000।
सर ये क्या लिख रहे हो 1000 डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि बेटा डेबिट साइड में देखो आप कितना आ रहा है 16 और क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 15। तो जो 1000 का ये बैलेंस सीडी आया ये इसको क्या बोलोगे? ये जो आपने क्रेडिट साइड में लिखा सीडी, ये बैलेंस सीडी में मैंने क्यों लिखा 1000? क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा था। तो इस लेजर का बोला जाएगा कैश का डेबिट बैलेंस है। कैश का क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 1000। अब सर तीसरा मेथड बाबूजी, टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड तो यहां पे बेटा वही लिखोगे कैश अकाउंट, और सेम दोनों लिखना है। तो यहां पे आपने लिखा 1000 और यहां पे कितना लिखा? यहां पे 15,000 था बच्चों, आपने बताया नहीं, 15,000 था यहां पे, सॉरी। तो 15,000 था, यहां पे कितना आया? 16,000 और यहां पे कितना आया? 15,000। तो बेटे तीन मेथड है ट्रायल बैलेंस को बनाने के, तीन मेथड है। तो सर हम तीनों बना के आएंगे क्या एग्जाम में? तो मेरे बेटे अब कॉमनली जो 11th के बच्चों, 11th के बच्चों के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है बेटा, ये नहीं बनाना तुम्हें, और ना आपको ये मेथड बनाना है। सर तो फिर बनाना क्या है बेटा? तुम्हें तो बहुत सिंपल वाला मेथड है, ये बनाना है। ये स्टार लगा दिया बेटा, तुम्हें सिर्फ ये मेथड लगाना है। ये कौन सा मेथड है सर? बैलेंस मेथड। जो बैलेंस है वो लिखते जाना है। तो सर ये दो क्यों कराया आपने? बेटा ये मैंने सेवा करी, सेवा। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा ना, ये सेवा है। ये सेवा करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा करके भी सिखाया जाता है ना बच्चों को। तो ये मैंने सेवा करी है। सर हम भी एग्जाम में सेवा कर देंगे जाके, नहीं बेटा एग्जाम में सेवा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तुम्हें मार्क्स लाना है और हम सिर्फ ये मेथड पढ़ाएंगे और यहां से मार्क्स लेके आएंगे। हमें सेवा करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। तो सर आप क्यों कर रहे हो सेवा? बच्चों कुछ आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं ताकि आप आगे जब मान लो कोई प्रोफेशनली करने जाते हो तो वहां पे क्या है, ट्रायल बैलेंस के आप वहां जाके बोलोगे ग्रोस टोटल मेथड होता है सर, टोटल बैलेंस एंड मेथड होता है। हमें तो सर 11th वाले सर ने एक ही मेथड बताया, नेट बैलेंस मेथड। इसके बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं। तो ताकि आपको वहां भी जाओ तो आपको ये पता रहे कि सर तीन मेथड होता है, हमें तीनों बताया था, लेकिन सर ने बोला था करना हमें ये वाला है। तो ये सारा का सारा बेसिक क्या है, मेरा मोटिव ये है कि आपको पता सब चीज होना चाहिए। देखो पता सब चीज होना चाहिए, हर तरीके से पता होना चाहिए, लेकिन हम करेंगे वही जो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट है और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपके तीन मेथड है, लेकिन आपके ऊपर कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है? बैलेंस मेथड। सर मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है और ट्रायल बैलेंस बनेगा कैसे। मेरे बेटे ट्रायल बैलेंस का मतलब मैंने आपको सीधा से बताया, ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट। ये क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किसका है? बैलेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किसका सर? किसका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस? लेजर का। लेजर के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की जो स्टेटमेंट बनाते हो उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस, अब देखो ये लेजर, ये रहा बेटा, ये लेजर है मेरा, कैश का लेजर बनाया मैंने, ये डमी ट्रांजेक्शन इसके अंदर डाल दी। अब जब मैंने इसको क्लोज किया तो देखा मैंने इधर का डेबिट का टोटल 16,000 आ रहा था और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा था? 15,000। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी में मैंने लिख दिया 1000। ये 1000 क्या आ गया? तो ये 1000 कौन सा बैलेंस है? ये 1000 बैलेंस है डेबिट। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट। सर आपने लिखा तो क्रेडिट में है और बोल रहे हो डेबिट बैलेंस है। बेटा डेबिट का टोटल ज्यादा था तभी तो इधर बैलेंस आया, इसीलिए तो इधर बैलेंस लिखना पड़ा 1000। तो ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। इसको क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस। तो आपने यहां पे लिखा कैश और आप कहां पे लिख दोगे जाके? डेबिट में लिख दोगे। कहां पे लिख दोगे? डेबिट में लिख दोगे। सर इतना सा ट्रायल बैलेंस है बेटा, इतना ही ट्रायल बैलेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ट्रायल बैलेंस में। इसी तरीके से आपके पास अब 50 लेजर बने होंगे। कैश के बाद आप प्रिंटिंग का बनाओगे, मशीनरी का बनाओगे, फर्नीचर का बनाओगे, सबके यहाँ पे बैलेंसेस 1 by 1 लिखते जाओगे और ये आपका ट्रायल बैलेंस लास्ट में जाके मैच हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ट्रायल बैलेंस? सर हमें तो बहुत अच्छा लगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपका जर्नल बनाना है, जर्नल से लेजर बनाना है और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक और छोटा सा 10 मिनट की एक वीडियो और डालेंगे, जिसके अंदर हम आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी करा देंगे ट्रायल बैलेंसेस का, और साथ ही साथ एक और मेथड है जिसे एडजस्टेड मेथड बोलते हैं, वो भी मैं उसके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि हम आपको इसी तरीके की वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहें। और मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, गांव गांव, शहर शहर, कुनबे कुनबे तक पहुंचा दो इसको। अब आपको ये देखना है कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंचा देते हो। घर गांव के कोने, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए, तब आएगा मजा बच्चों पढ़ने में।
क्योंकि जब तभी हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और तभी हम आपके साथ अच्छे से और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि हमें भी मोटिवेशन तभी मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा व्यू आता है। ये 200-400 व्यू से हमें कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा व्यू ठोको और आगे हमारी वीडियो को पहुंचाते रहो, ताकि हमको टाइम टू टाइम आपके साथ लाते रहें। क्योंकि जब तक हमें ज्यादा से ज्यादा व्यू नहीं मिलेगा, हमें मोटिवेशन नहीं आएगा। लेकिन कुछ भी आए, हम मोटिवेशन के साथ तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।